सैयद मुबशिर एटीएस की पूछताछ सीमा हैदर से पूरी हो चुकी है। जासूसी का कोई सबूत नहीं मिला है जुज़ ज़राए के हवाले से खबर इस वक्त। और यह भी कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद यह तय होगा कि सीमा हैदर और उसके बच्चों को डिपोर्ट करना है कि नहीं। क्या जानकारी इसको लेकर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल हैदर, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि 2 दिन की लगातार पूछताछ के बाद सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जासूसी के किसी तरह के कोई सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं, जिसको लेकर एटीएस लगातार पूरी गहनता से जांच कर रही थी, पूरी छानबीन कर रही थी, एक एक पहलुओं पर छानबीन की और बातचीत की और सीमा से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या मकसद था। तो सीमा की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब था कि मोहब्बत की वजह से वो सीमा पार करके पहुंची है भारत। और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से सचिन और सीमा की लव स्टोरी इस वक्त पूरे देश ही नहीं अलग अलग देशों में भी चर्चा का विषय बनी है कि पबजी पर गेम खेलते हुए, ऑनलाइन गेम खेलते हुए और मोहब्बत में बढ़ी और उसके बाद सरहदें पार हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक फिलहाल जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी सीमा हैदर के खिलाफ, उस तरीके की अभी कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले एटीएस को, यूपी एटीएस को। अब यूपी एटीएस कल पहुंचेगी लखनऊ और तब गृह मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय को की रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या सीमा को डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट आने के बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा। तो साफ तौर पर है जिस तरीके से पिछले 10 दिन से लगातार सीमा निशाने पे थी, एक तरीके से कहा चाहे वो एटीएस हो, आईबी हो और दूसरी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन सभी के निशाने पे थी। हर एजेंसी अपने अपने तरीके से जांच कर रही थी और साफ तौर पर है कि यूपी एटीएस ने जब कमान संभाली तो 2 दिन में सीमा हैदर से तकरीबन 18 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीमा को फिलहाल क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। हैदर, बिल्कुल, तो फिलहाल सीमा को क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चाएं थी कि उसके पास पे कई मोबाइल फोन, कई सिम बरामद हुए, कई ऐसी चीजें हैं जो पुलिस और एटीएस उसको वापस कहा जा सकता है कि जांच करेगी उन चीजों को लेकर। लेकिन जिस तौर से ये देखा जाए कि अब जासूसी का कोई सबूत फिलहाल एटीएस को नहीं मिला है, डिपोर्ट करने की बात आ रही है, वो वजारत दाखिला को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि डिपोर्ट किया जाएगा या रखा जाएगा या जो भी डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि जिस तरह से चर्चाएं थी कि सीमा हैदर जासूस हो सकती है, सीमा हैदर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है, अपने बच्चों के साथ यहां मानव बम बनकर आई है, इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही थी, लेकिन अब उन पर विराम पूरी तरह से। बिल्कुल हैदर, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि अटकलों का बाजार जिस तरीके से गर्म था उसी तरीके से जांच एजेंसियों के कान पूरी तरीके से खुले और हाथ काम करते हुए नजर आ रहे थे। वजह साफ थी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिना वैध दस्तावेज के यानी बिना वीजा के सीमा के अंदर जो है दाखिल होना अपने आप में कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक भारी चूक है और खास तौर पर अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो तो ये और भी बड़ी चूक हो जाती है और भी बड़ी कमी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशान उन जांच एजेंसियों पे, उन सुरक्षा एजेंसियों पर भी थे कि आखिर 2 महीने पहले एक महिला पाकिस्तान से भारत प्रवेश करती है और आकर 2 महीने रहती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से जब मीडिया में बात आई, जब पुलिस से को इस बारे में पता चला तो कहीं ना कहीं सभी जांच एजेंसियों के हाथ पैर खुलने भी लाजमी थे, क्योंकि वजह साफ थी कि पाकिस्तान से एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ बिना किसी को बताए पहुंचती है और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं जासूस तो नहीं है, कहीं कुछ। जितनी भी जांच एजेंसियां लगी थी वो हर पहलू पर, हर एंगल से जांच कर रही थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पिछले 18 घंटे से ज्यादा की जो पूछताछ हुई है सीमा से, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिलहाल कोई ऐसे पुख्ता सबूत सीमा के खिलाफ नहीं मिले हैं। जी, सीमा जासूस है या नहीं, ये लगातार चर्चा थी और अब उस पर पूरी तरह से विराम लग गया कि वो जासूस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एटीएस और तमाम एजेंसियों ने जांच की और उसके बाद ये साफ हो गया कि उसके पास से जासूसी का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन क्या जिस तरह से वो सीमा लांग कर यहां पहुंची है, जिस तरह से सीमाओं को तोड़कर और नियम कानून को तोड़कर यहां पहुंची थी, उसकी सजा उसको मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ये कानून का उल्लंघन जरूर है। सीमा का एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आप इस तरीके से अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं कानून का जो कानून है, भारतीय कानून है, उसका उल्लंघन जरूर है, उसकी सजा भी मिल सकती है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जब पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था उसके बाद जमानत रिहा किया था कोर्ट ने, क्योंकि 4 बच्चों का हवाला दिया था और एक महिला होने का हवाला दिया था। लेकिन जांच एजेंसियों ने अपने हाथ नहीं बांधे थे। उन्होंने साफ तौर पर ये पहले भी खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि जांच एजेंसियां पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, किसी की ऐसी एक्टिविटी को बिल्कुल बारीकी से जांच कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अब तो उल्लंघन क्या है, कानूनों का उल्लंघन क्या है,
उसकी क्या सजा और कैसे, क्योंकि जब वो मामला कोर्ट में है, क्योंकि उसकी बिहाफ पे एक बार अरेस्टिंग हुई थी और अरेस्टिंग के बाद उनको जमानत मिली थी। तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो कोर्ट के फैसले पे निर्भर करता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सीमा पर चारों तरफ से सभी एजेंसियां नजर बनाई हुई थी, एटीएस की तरफ से अभी तक फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही कि एटीएस में को अभी सीमा के खिलाफ ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस थी। तो बिल्कुल सीमा के खिलाफ फिलहाल जासूसी के कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से उसको क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, पल पल अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।